विजय माल्या, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आता है और वो शब्द है भगोड़ा। आज जिस आदमी पर बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए लेकर भाग जाने का आरोप है, वो कभी दुनिया के पावरफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल होता था। यहाँ तक कि यूनाइटेड ब्रेवरीज और किंगफिशर जैसी बड़ी कंपनी को चलाने वाला यह आदमी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में से एक था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उन्हें 2016 को देश छोड़कर लंदन जाना पड़ा? दोस्तों, विजय माल्या को उनका ये बिजनेस विरासत में मिला था। उनके पिता विट्ठल माल्या एक बड़े बिजनेसमैन थे, जिन्होंने साल 1946 में यूनाइटेड ब्रेवरीज नाम की कंपनी में कुछ शेयर खरीदकर अपनी बिजनेस जर्नी की शुरुआत की थी। इसके बाद वे इस कंपनी के शेयर खरीदते गए और कुछ ही सालों में वे इस कंपनी के डायरेक्टर बन गए और फिर वे साल दर साल अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते गए। 1970 आते आते उन्होंने डिस्टिलेशन, पॉलीमर, फूड, बैटरीज जैसी बड़ी कंपनी को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया और जिसके चलते उनकी कंपनी की नेट वर्थ 300 करोड़ तक पहुंच गई। और कुछ साल के बाद दुर्भाग्यवश विट्ठल माल्या की किसी कारणवश मृत्यु हो गई और उनके जाने के बाद कंपनी का पूरा जोरभार उनके बेटे के कंधों पर आ गया। जिस समय विजय माल्या ने कंपनी को संभाला, उस समय कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ रुपए के करीब था। विजय माल्या भी अपने पिता की तरह ही एक बिजनेस माइंड पर्सन थे, इसीलिए उन्होंने भी अपने इस बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने की सोचा और इन्होंने बहुत सी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे कि केमिकल, इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर और बॉलीवुड मैगजीन को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया। लेकिन विजय माल्या को इन बिजनेस में उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी कि उन्हें अपने शराब के बिजनेस में मिली थी। यूनाइटेड ब्रेवरीज के मेंबर्स खुद कहते हैं कि जब विजय माल्या इस कंपनी के चेयरमैन बने तो उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी ने बहुत ही प्रॉफिट कमाई। विजय माल्या को ये समझ आ गया था कि अगर उन्हें किसी बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा तो वो है शराब का बिजनेस, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उन्होंने अपनी मेहनत से किंगफिशर को पूरे इंडिया में एक ब्रांड बना दिया था। यहाँ तक कि अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उन्होंने आईपीएल में एक टीम रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर भी खरीद ली थी। साथ ही उन्होंने भारत के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए किंगफिशर का कैलेंडर भी निकाला, जिसके चलते इनके बियर ब्रांड को काफी पॉपुलैरिटी हासिल हो गई। विजय माल्या की इसी सक्सेस को देखते हुए साउदर्न ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने उन्हें होनरारी डॉक्टरेट फिलॉसफी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया। अभी तक विजय माल्या का बिजनेस आसमान छू रहा था, लेकिन साल 2005 में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे कि इनकी बिजनेस लाइफ पूरी तरह से ही बदल गई। असल में कुछ हुआ यूं कि विजय माल्या ने अपने बिजनेस को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने बेटे के जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत कर दी। ये वही समय था जब विजय माल्या का डाउनफॉल शुरू हो गया। असल में एयरलाइंस एक कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है, जहां पैसे को पानी की तरह बहाना पड़ता है, और विजय माल्या तो अपने कस्टमर को हवा में ही 5 स्टार होटल जैसा लग्जरी एक्सपीरियंस देना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें बैंकों से बहुत बड़े बड़े लोन लेने पड़े। लोगों को इनकी ये फैसिलिटी बहुत पसंद आई, जिससे कि इंडिया की 25% से ज्यादा लोग डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए किंगफिशर एयरलाइंस से ही ट्रेवल करने लगे और उस टाइम किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की दूसरी बड़ी एयरलाइंस बन गई। और ये वही साल था जब विजय माल्या फोर्ब्स की रिचेस्ट पर्सन लिस्ट में 40वें नंबर पर रहे। हालांकि किंगफिशर अभी प्रॉफिट में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद विजय माल्या अपने इस बिजनेस को विदेशों में भी फैलाना चाहते थे। मगर रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए डोमेस्टिक एयरलाइंस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी था, मगर किंगफिशर को शुरू हुए तो 2 साल ही हुए थे। ऐसे में विजय माल्या ने इस प्रॉब्लम का एक सलूशन निकाला। 2007 में 4 साल पुराने डेक्कन एयरलाइंस को खरीद लिया, जो कि ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी। विजय माल्या ने डेक्कन एयरलाइंस का नाम चेंज करके किंगफिशर रेड रख दिया। हालांकि शुरुआत में इसका टिकट प्राइस काफी कम रखा गया,
लेकिन इस एयरलाइंस में भी विजय माल्या ने किंगफिशर जैसी ही लग्जरी सुविधाएं प्रोवाइड कराई, जिसकी वजह से लोग किंगफिशर के बजाय एयर डेक्कन से यात्रा करने लगे। जब कुछ समय के बाद एयर डेक्कन का टिकट प्राइस बढ़ाया गया तो इसके कस्टमर अचानक से कम होते चले गए और कुछ ही समय के बाद इंडिया के अंदर किंगफिशर और किंगफिशर रेड पूरी तरह से फैल हो गई। अब किंगफिशर इंडिया में तो ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन विजय माल्या को अब भी यकीन था कि उनका इंटरनेशनल ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। जब विजय माल्या ने अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया तो दुर्भाग्य से उसी समय रिसेशन आ गया और पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए और इस रिसेशन की वजह से इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही लॉस का सामना करना पड़ा। विजय माल्या ने कंपनी में जिन सुविधाओं को देने का वादा किया था उसे बनाए रखने के लिए विजय माल्या को लगातार बैंकों से लोन लेने पड़ रहे थे और इसी के चलते कुछ ही सालों में किंगफिशर कंपनी पूरी तरह से कर्जे में डूब गई। उन्होंने इस कंपनी को डूबने से बचाने के लिए पूरी कोशिश की, यहां तक कि रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उन्हें एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी मिल गया। लेकिन उस समय इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई लीगल नहीं थी। विजय माल्या ने सरकार से भी रिक्वेस्ट की कि एफडीआई लीगल कर दे, लेकिन सरकार ने उनकी एक भी न सुनी। वहीं दूसरी तरफ किंगफिशर के एम्प्लॉई को 7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वे लोग हड़ताल पर बैठ गए और इसका रिजल्ट ये हुआ कि साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह से बंद हो गई और अब तक विजय माल्या पर 9,000 करोड़ का कर्जा हो चुका था। अब बैंकों को भी ये लगने लगा था कि उनके ये लोन के पैसे किंगफिशर से वापस नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए बैंकों ने विजय माल्या से कई मीटिंग भी फिक्स की, मगर इन मीटिंग्स से भी कोई बात नहीं बन पाई और फिर आखिर में विजय माल्या कई सारे बैंकों को दिवालिया बनाकर खुद लंदन भाग गए। कहा जाता है कि उस समय बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच भी किया था कि वो विजय माल्या को बाहर जाने से रोक ले, लेकिन तब तक विजय माल्या एक मीटिंग का बहाना बनाकर देश छोड़कर भाग चुके थे। उनके विदेश जाने के बाद उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक फ्रॉड जैसे कई मामले में चार्जेस लगाए गए, जिसमें कई बैंक और उनके मैनेजर भी इसमें इन्वॉल्व पाए गए कि जब किंगफिशर कंपनी पूरी तरह से डूब रही थी तब भी उन बैंकों ने बिना कुछ देखे विजय माल्या को करोड़ों के लोन दिए थे। यहां तक कि आईडीबीआई के बैंक मैनेजर को तो इसके लिए जेल भी हुई थी, क्योंकि उन्होंने किंगफिशर को उस समय 900 करोड़ रुपए का लोन दिया था जब कंपनी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर थी। आज भी देश की कई एजेंसियां भी इसी कोशिश में है कि किसी तरह से विजय माल्या को इंडिया वापस लाया जाए ताकि बैंकों के लोन की रिकवरी की जा सके। वैसे बैंकों ने अपने लोन की रिकवरी के लिए विजय माल्या की इंडिया में प्रॉपर्टी को बेचकर पूरा कर लिया है और बताया जाता है कि बैंकों ने विजय माल्या की प्रॉपर्टी को बेचकर अपना 80% लोन रिकवर कर लिया है। वैसे कहा जाता है कि विजय माल्या बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, मगर उनके कुछ गलत डिसीजन ने उन्हें बर्बाद कर दिया। विजय माल्या की ये स्टोरी बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा सबक था।